बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रूर पढ़िएगा। 190 नेक नामे माल में अल्लाह लिख देगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, रहमतों का नुज़ुल हो और आप पर फज़ल फरमाए। ये आप देख रहे हैं और आपको शौक लगेगा, यकीन जाने मेरी सारी वीडियोस तो स्किप हो चुकी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताने लगी हूँ। आप सोच सकते हैं ये क्या है और कितना खालिस और इम्पोर्टेंट काम है, जेन्युइन काम है, इसमें कोई शक शुबा वाली बात ही नहीं। और ये एक ऐसी खुराक है जो आप गर्मियों में इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें तब भी फ़ायदा है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। वीडियो आप क्लिक कर चुके हैं, कुछ देख चुके हैं तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिए। आप अच्छे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा सा नाम ही लिख दीजिए। वीडियो वॉच कीजिए और जब बताइएगा कि आपने हमारी वीडियो कितनी देखी और कहाँ तक देखी और कैसी लगी। आपकी रिप्लाई का हमें इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ पैदा फरमाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मक्खन के पेड़े माशाल्लाह। पहले गांव में इसी तरह चाटी की लस्सी में मक्खन के पेड़े बनाकर लिखे निकाले जाते थे और मकई हो या बाजरे की रोटी हो, साथ लस्सी हो और साथ मक्खन का पेड़ा हो। लेकिन अब वो तो रिवाज कम हो चुके हैं। लेकिन एक फ़ायदा आपको मज़े की बात बताऊँ, ऐसे पेड़े कैसे बनेंगे? एक शापर की मदद से। आप जो शापर है, आप ब्रेड वाला भी शापर ले सकती हैं, आप कोई और भी शापर ले सकते हैं। लेकिन जो हैंडबैग जिसमें सोदा सलफ आता है वो मत लीजिएगा, क्योंकि उसके कॉर्नर में काफ़ी सारा जो मक्खन है वो जज़ब हो जाता है। तो कुछ बहुत ही ज़्यादा एहतियात के बावजूद भी कुछ ना कुछ मक्खन जो है ना शापर के साथ लग सकता है। कोशिश करें जैसे हमारे ब्रेड के शापर होते हैं ना, चौकोर जैसे, वहाँ उस तरह के लें। अब मैंने इनको का घी बनाना है, लेकिन मैंने पहले इनका वेट करवाया कि मैं देखूँ ये खालिस मक्खन जो है ना सिर्फ गाय के दूध का नहीं, सिर्फ भैंस के दूध का, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मलाई का मक्खन है और ज़बरदस्त किस्म का मक्खन है। ये ऑर्डर पर काम होता है। तकरीबन हर बंदा हर काम नहीं कर सकता और कुछ लोगों को ये काम करना बहुत मुश्किल लगता है। दोस्तों ऐसे में हेल्प ले लेते हैं और कुछ पैसे दे के काम करवा लेते हैं जिनको अल्लाह ताला ने दिया हो। तो यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर पे काम है। इसको मैंने पिघला के रख दिया और जो माशाल्लाह तैयार हो चुका है। आज इस तरीके से निकाल रही हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम आपको किसी और तरीके से बताऊँगी कितना आसान, वो बहुत आसान तरीका हो। गिलास की मदद से आप ढेर सारा मक्खन से घी बना सकते हैं, सिर्फ एक खाली गिलास की मदद से। तो यहाँ पे माशाल्लाह ये मक्खन जो है ना निकाल रही हूँ, जिसको मैं गर्म कर चुकी हूँ। अब इसका घी बनाने का टाइम आ चुका है। इस तरह करने से बहुत ज़्यादा जो घी माशाल्लाह माशाल्लाह हालिस निकलता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन ज़ाया नहीं होता, बड़ा थिक सा रहता है। और इसके अंदर जो लस्सी वगैरह होती है, जो नीचे आपको बैठे हुए आप चाहें तो उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके अंदर सूजी जान डाल के भी भून सकते हैं या वैसे ही उसको बच्चों को चीनी डाल कर दें। बड़ी ताकत वाली ग़िज़ा होती है, उसको ज़ाया मत कीजिएगा। यहाँ पे मेरा माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का घी जो ना मैं इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब एक स्ट्रेनर की मदद से मैं इसके अंदर से निकाल लूँगी, थोड़ी सी बर्फ़ भी ऐड करूँगी। कुछ वीडियो स्किप भी हो जाती है एडिट करते हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो होती है। कैमरा पता है आपको सेट करके काम किया जाता है और फिर कुछ चीज़ें स्किप करनी पड़ती हैं और कुछ गलती से स्किप हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए स्ट्रेनर की मदद जितना ऊपर थोड़ा सा रह गया वो सारा निकालूंगी। और उम्मीद है इस बार बड़ा अच्छा घी निकलेगा और माशाल्लाह बड़ा अच्छा ही निकला है। अल्लाह के जिनके लिए है उनका अल्लाह ताला उनको खाना नसीब करे, सेहत तौफीक वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और जिनकी अल्लाह ताला जिन्होंने सेल किया उनकी कमाई में बरकत अता फरमाए और जिन्होंने बना के दिया अल्लाह ने भी सेहत अता फरमाए। देखने वालों को भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। तो घी बनाना, मक्खन बनाना कोई काम नहीं, मुश्किल नहीं। लेकिन आजकल की कुछ बच्चियाँ जिनके लिए मुश्किल होता है शादी के बाद या तबीयत ना ठीक होने की वजह से नहीं बना पाती, तो उनके लिए ऐसे घी बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इससे आसान सा भी तरीके आपको बताए जाएंगे, लेकिन जो आपको बताया मक्खन का पेड़ा शापर में बनाने का तरीका वो बेस्ट है। अगर आपने घी बनाना है फिर तो ऑलरेडी आपको बर्तन इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि शापर में तो घी बनने से रहा, क्योंकि मक्खन के अंदर छाछ होता है, लस्सी होती है, वो निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह अला बरकातिल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से घी निकल रहा है। अभी भी फिर मैं इसको कुछ देर के लिए बर्फ़ डाल के छोड़ दी ताकि थोड़ा वो जो रह गया वो भी यहाँ पे 3500 पीस यानी कि 3000 या 35 रुपये किलो घी सेल होता है। आपके यहाँ कितने रुपए में सेल होता है? अब इसको हम चढ़ा देंगे चूल्हे पे। ये देखिए ये मेल्ट होना शुरू हो गया है और इसको हल्की आंच पे रखेंगे। अगर इसमें भैंस का अलावा गाय का दूध होता तो इसका कलर चेंज होना था, लेकिन ये सारा भैंस का दूध है माशाल्लाह, बड़ा खालिस दूध आता है। उन्होंने बताया जिनका ये मक्खन वगैरह है तो उन्होंने बताया कि बड़ा खालिस दूध होता है, बड़ी अच्छी मलाई आती है। गाँव में ऐसे ही खालिस दूध मिलते हैं। अब ये जो चीज़ इसमें ख़ास चीज़ डाली जा रही है जो आपको शुरू में नहीं बताया, इससे घी बड़ा अच्छा बनता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं।
अब इसके 2-3 जोश आने दिए। 2-3 जोश आने के बाद अब इसको हल्की आंच पे रख देंगे, लेकिन इसका ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अगर ज़्यादा देर ऊपर पड़ा रहे तो ये जो घी है वो जल जाता है, तो इसको हमने जलने से बचाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह हल्की आंच पे तैयार होने के बाद इसमें आटा डाला था, जिसकी वजह से इसके नीचे जो कलर है आपको नज़र आ रहा है, ये ज़बरदस्त एक मिठाई का टेस्ट देगा। ये हमारा घी है। अभी मैं आपको सामने इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये हमारे पास जो डिब्बा है, ये आजकल गर्मियाँ हैं और कुल्फ़ा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, ये वो डिब्बा है। अभी ये जब ठंडा होगा फिर भी मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका कलर देख लें, और जो गाय का दूध होता है उसका भी आप कलर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है माशाल्लाह। उस बर्तन के जो बाकी घी के बर्तन हैं, अभी मैं आपको बताऊँगी 3 जगह यहाँ पे घी का काम हो रहा है। ये भैंस का घी है, देखिए माशाल्लाह कितना खालिस है, इसमें लस्सी का बिल्कुल कोई ज़रा नहीं है। इस तरह इसके अंदर घी के अंदर स्मेल नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया ताकि जो भी थोड़ा बहुत घी है वो इसमें इकट्ठा हो जाएगा और फिर ये ज़ाया। अगर चाहें तो इसको चीनी डाल के आप भून के खा भी सकते हैं, लेकिन ये सारा घी अमानत है, उन तक पहुँचाना है इंशाल्लाह। तो ये इस तरह तिरछा करके रखें, सारा घी जो ना इसके अंदर चला जाएगा। और ये देखें अब मैं आपको बताने लगी दूसरा घी जो मैं बना चुकी हूँ। उसको मैं एक बर्तन में मैंने पानी डाला और उसके अंदर ये डिब्बा रखा, क्योंकि ये प्लास्टिक के डिब्बे जो होते हैं इनके जलने का भी खतरा रहता है। घी तो है इतना गर्म नहीं, लेकिन फिर भी एहतियातन मैंने पानी अंदर रख लिया ताकि पानी की दर्जा हरारत की वजह से डिब्बे पर कोई असर ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए मैं अब ये घी निकालने लगी हूँ। अभी वीडियो आपको कैमरे में ठीक नज़र नहीं आ रही, मैं थोड़ा सा सेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। चम्मच मैंने इसलिए रखा कि ये जो पोनी है जिसे स्ट्रेनर कहते हैं, ये गिर ना जाए, ताकि घी हमारा गिरने से अल्लाह ताला बचा ले। तो अब यहाँ पे मैं अपना जो दूसरा घी है जो तैयार कर चुकी हूँ वो भी निकालने लगी, और भी आपको मज़ीद एक ऐसी ख़ास चीज़ दिखानी है जिसको आपको इंशाल्लाह यकीन आ जाएगा कि वाकई ये काम बड़ा परफेक्ट है और 100% इससे आप आमदन भी कर सकते हैं। आमदन कैसे कर सकते हैं वो आपको आगे चल के बताते हैं इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे देखिए ये घी जो डाला जा रहा है डिब्बे में, ऐसे डिब्बे हमारे घर अक्सर कोई ना कोई चीज़ों के होते हैं। अगर आप चार मंगवाते हैं या बच्चों की पेंसिल कापी वगैरह मंगवाते हैं तो इस तरह रबड़ रेज़र डिब्बे में होते हैं, तो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ये घी भी सारा इस डिब्बे में निकाल दिया। अब ये घी का कलर आप देख सकते हैं इस तरह क्यों है, हालांकि ये ज़्यादा नहीं जला, वो हालांकि ज़्यादा जला आपने बर्तन में देखा होगा, लेकिन इसके अंदर गाय का दूध है। गर्मियों में दूध पतला भी होता है और उसमें गाय का दूध भी ऐड करते हैं, इस वजह से दूध का कलर के ऊपर जो मलाई है वो भी येलो कलर की आती है और उसकी घी का कलर भी तकरीबन येलो कलर का ही होता है। अभी आपको मज़ीद एक चीज़ दिखाने लगे हैं, वीडियोज़ की मत कीजिए, फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और हमें कैसे मज़ीद मेहनत करनी चाहिए ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो। दुआ कीजिए अल्लाह ताला काम करे। ये देखिए यहाँ पे एक टाइम में ही काम हो रहा है माशाल्लाह। ये है भैंस का दूध की मलाई के घी, और ये है गाय और भैंस के मिक्स दूध का घी। हालांकि इसको ज़्यादा भैंस के दूध को ज़्यादा टाइम ऊपर रखा है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं रखा, लेकिन उसका कलर देखते हैं। अभी ठंडा होने के बाद मज़ीद आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। अब बस आपको जो सब चीज़ बताने लगे हैं आप देख सकते हैं कि ये एक फ़र्क है। आप चाहें तो इसकी 300 में, 400 में, 5 में किलो दूध में का आप लेके मक्खन बना के दे सकते हैं। ऑर्डर पे ये काम कर सकते हैं। हमारे मोहल्ले में आसपास लोग ऐसे होते हैं जो मलाई तो इकट्ठे करते हैं लेकिन घी बनाते उनकी जान जाती है। तो अब 2 किलो घी मक्खन का या आप उसका घी मलाई का घी बनाना चाहते हैं तो आप 500 रुपया लेके उन्हें घी बना के दे सकते हैं। 300 भी ले सकते हैं। अब आप पे डिपेंड है कि आप उनकी सलाम दुआ कैसी है। आप फ्री बना के देना चाहते हैं तो वो भी आपकी मेहरबानी है। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 बर्तनों में, ये बर्तन जो है वो गाय और भैंस के मिक्स दूध वाला है। ये जो बर्तन आप साथ देख रहे हैं ये ओनली सिर्फ भैंस के दूध वाला है, लेकिन इसमें आटा डालने की वजह से इसका कुछ थोड़ी देर नीचे लगने की वजह से हो गया, लेकिन ये गाय और भैंस के दूध वाले में ज़्यादा लस्सी भी नहीं थी, आटा भी नहीं। अब जो चीज़ आपको साथ दिखाने लगी है देखिएगा आप हैरान हो जाएंगे। वो क्या है ये देखिए मज़ीद ये मलाई पड़ी है। हमने इंशाल्लाह इसको भी बनाना है, इसका मक्खन भी बनाना है। मक्खन बनाने के बाद इसका घी बनाना है और फिर खाने वालों को अल्लाह ताला खाना नसीब करे और मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाइए। मेरी फ़िज़ूल बातों से घबराइए मत, मेरी बातें सुन के मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। दुआ कीजिए अल्लाह मेरी परेशानी दूर करे, बीमारी को शिफा दे, आमीन। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।